जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में ईसाई विरोधी हिंसा रोकने का आग्रह किया। बिशपों ने नेताओं के साथ मिलकर चंद्रमा मिशन की सफलता की सराहना की। पुरोहित ने कहा कि विश्व युवा दिवस ने उनके जीवन सेविकाई को समृद्ध किया। कार्डिनल एलन चेरी ने कहा, पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध अत्यंत दुखद। पुलिस ने सदियों पुराने चर्च से हिंदू मूर्तियां हटाई। राजधानी दिल्ली में ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला। दिल्ली में ईसाइयों पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार। जोसेफ गाथिया को हिंदी साहित्य के लिए ICPA पुरस्कार मिला। जोस कवि को ICPA पत्रकारिता पुरस्कार मिला। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में ईसाई विरोधी हिंसा रोकने का आग्रह किया। कैथोलिक बिशपों के एक निकाय ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने और भारत और पड़ोसी पाकिस्तान में ईसाइयों के खिलाफ लक्षित हमलों को रोकने की अपील की है। केरल में स्थित कैथोलिक बिशप काउंसिल के 19 अगस्त के एक बयान में कहा गया है, भारत और पाकिस्तान में ईसाई तेजी से दंगों और भीड़ के हमलों का निशाना बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का आह्वान तब आया है जब मणिपुर राज्य में 3 मई से सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में है, जबकि 16 अगस्त को कुरान के अपमान के आरोप के बाद भीड़ ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जारनवाला में ईसाई घरों और चर्चों को निशाना बनाया। बिशपों ने नेताओं के साथ मिलकर चंद्रमा मिशन की सफलता की सराहना की। कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने 23 अगस्त को देश के नेताओं के साथ मिलकर देश के तीसरे चंद्र अन्वेषण मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सराहना की। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश के रूप में इतिहास रचा। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए भारतीय और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत इस दिन को हमेशा याद रखेगा। मैं इसे अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो और उसके वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं भले ही दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा चंद्रयान मिशन के साथ रहा है। पुरोहित ने कहा कि विश्व युवा दिवस ने उनके जीवन सेविकाई को समृद्ध किया। पुर्तगाल के लिस्बन में हाल ही में विश्व युवा दिवस में भाग लेने वाले कैथोलिक पुरोहित का कहना है कि अनुग्रह से भरे अनुभव ने जीवन और सेवा के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया है। पांडिचेरी कुंडालोर आर्चडायसिस के फादर अपुतराज असीर कहते हैं, विश्व युवा दिवस में भाग लेना जीवन को संतुष्टि देने वाला क्षण था। जीवन यादों से भरा है, कुछ को जीवन भर संजो कर रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के युवाओं से मिलना, उनके साथ प्रार्थना और ध्यान करना और पॉप को सुनना एक सपने के सच होने जैसा था। कार्डिनल एलन चेरी ने कहा, पॉप प्रतिनिधि के खिलाफ विरोध अत्यंत दुखद। सिरो मालाबार मेजर आर्चबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी का कहना है कि पॉन्टिफिकल प्रतिनिधि जेसुइट आर्चबिशप सिरिल वासिल के खिलाफ हालिया विरोध प्रदर्शन ने कलीसिया को गहरा दुख पहुंचाया है। कलीसिया की ताकत एकता है। कार्डिनल ने 21 अगस्त को माउंट सेंट थॉमस में सिरो मालाबार चर्च के 31वें धर्मसभा के तीसरे सत्र के उद्घाटन के बाद कहा, जो कि उपनगर ककनाडा के ओरिएंटल संस्कार का मुख्यालय है। धर्मसभा को संबोधित करने वाले आर्चबिशप वासिल ने कहा कि असंतुष्टों द्वारा दिखाई गई अनुशासनहीनता कलीसिया के लिए खतरनाक है। एर्नाकुलम अंगामाली महाधम्म प्रांत में पवित्र मिस्सा अर्पित करने के तरीके पर दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए परम धर्मपीठीय प्रतिनिधि 4 अगस्त को केरल आए थे। पुलिस ने सदियों पुराने चर्च से हिंदू मूर्तियां हटाई। पुलिस ने गोवा राज्य के एक चर्च के सामने स्थापित एक हिंदू मूर्ति को हटा दिया है, जो एक पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश जहां 450 साल के पुर्तगाली शासन के दौरान नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए एक सरकारी पैनल सक्रिय है। पुलिस ने 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा निर्मित अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च के सामने हिंदू देवी दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित करने के लिए 19 अगस्त को 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दावा किया गया कि चर्च हिंदू देवी को समर्पित एक मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाया गया था। स्थानीय पुलिस स्टेशन के निरीक्षण डिएगो ग्रेसियस, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना 18 अगस्त को हुई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया, हमने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कार्डिनल ग्रेसियस ने कहा, हम अवैध अतिक्रमण और सांप्रदायिक भड़काने सहित सभी पहलुओं की जांच करेंगे। राजधानी दिल्ली में ईसाई प्रार्थना सभा पर हमला।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कट्टरपंथी हिंदू समूहों द्वारा रविवार की प्रार्थना को बाधित करने पर 5 ईसाई घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त को पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर इलाके में एक स्वतंत्र प्रोटेस्टेंट सामूहिक सियोन प्रार्थना भवन के अंदर प्रार्थना करते समय बजरंग दल के सदस्यों द्वारा ईसाइयों पर हमला किया गया था। लगभग 100 बजरंग दल के सदस्य लाउड स्पीकर के साथ प्रार्थना कक्ष में घुस गए और चिल्लाए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ईसाई कार्यकर्ता मीनाक्षी सिंह ने 21 अगस्त को बताया, मैं अपने सहयोगी संजय मेगी के साथ उस स्थान पर पहुंची और 3 महिला और 2 पुरुषों को अस्पताल ले गई जो घायल हो गए थे। दिल्ली में ईसाइयों पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार। नई दिल्ली में एक ईसाई प्रार्थना सभा पर हुए हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पास्टर संताल भाटी, जिनकी प्रार्थना सभा के पूर्व दिल्ली में एक हिंसक भीड़ ने निशाना बनाया था, ने 23 अगस्त को बताया, पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने हमारे चर्च पर हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ताहिर इलाके में एक स्वतंत्र प्रोटेस्टेंट चर्च सियोन प्रार्थना भवन चलाने वाले पास्टर ने कहा कि आगे की जांच के लिए बुलाए जाने के बाद उन्होंने 22 अगस्त को पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने आगे की हिंसा को रोकने के लिए चर्च के बाहर पुलिस बल तैनात किया है। जोसेफ गाथिया को हिंदी साहित्य के लिए ICPA पुरस्कार मिला। लेखक, पत्रकार और बच्चों के अधिकार प्रचार जोसेफ एंथोनी गाथिया को इंडियन कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन द्वारा स्थापित और SVD मंडली इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा प्रायोजित हिंदी साहित्य के लिए स्वामी देवानंद चकुंगल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके लेख कई प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। गाथिया भारत के पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र चौथी दुनिया, जो एक धर्मनिरपेक्ष प्रकाशन था। जोस कवि को ICPA पत्रकारिता पुरस्कार मिला। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंडियन कैथोलिक प्रेस एसोसिएशन पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए अपने प्रतिष्ठित वार्षिक लुई कैनरा पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार, लेखक और संपादक जोस कवि को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का निर्णय लेने वाली जूरी सच्चाई के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने का एक उदाहरण होने के लिए उनकी सराहना करेगा। कवि का यह पुरस्कार ICPA द्वारा आयोजित ईसाई पत्रकारों के 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा, जो 23 सितंबर को कोची में आयोजित होगा। उनके शिक्षण और मार्गदर्शन से करोड़ों शावक पत्रकारों को लाभ हुआ है, जिससे वे राष्ट्रीय राजधानी के सबसे प्रिय अनुभवी पत्रकारों में से एक बन गए हैं। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।